इस हमले में जो है अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस बार मिराज 2000 को सीमा के जो एलओसी है, एलओसी के उस पार या पीओके में घुसकर नहीं मारना पड़ा, उन्होंने अपने यहाँ से ही अटैक लॉन्च किया और हैमर जो क्रूज मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया ऐसा बताया जा रहा है, और एक एंग्लो फ्रेंच क्रूज मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया जो एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। इसको इंडियन एयर स्पेस से हमला किया गया है, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दागी गई हैं, जो वेपन सिस्टम थे उसका इस्तेमाल हुआ है। क्या कुछ हुआ है सिद्धांत, अभी जो अपडेट है, क्या अपडेट आ रहा है? जो फ्रेश अपडेट्स है अभिनव, इसमें यह है कि जो अटैक लॉन्च हुआ है जिसके बारे में जो फ्रेश जानकारी वो ये है कि वो सी बॉर्न अटैक था, यानी जो बंदरगाह गुजरात से लगायत है, जो हमारी समुद्री सीमा है, वहाँ से ये अटैक लॉन्च हुए वाया मिसाइल, यानी नेवी शिप से ये वॉरहेड लॉन्च किए गए और कोऑर्डिनेटेड तरीके से फायर किए गए। बहावलपुर में जो अटैक हुआ है वो अटैक था जैश के आउटफिट्स पे, जैश ए मोहम्मद, जिसकी नींव साल 2000 में रखी गई थी। इसके अलावा लाहौर से 25-28 किलोमीटर दूर है एक जगह मुदिर के, तो लाहौर का जौहर टाउन इलाका है। जौहर टाउन इलाके में हाफिज सईद का घर है, और जो मुरिद के इलाका है वहाँ पे कहा जाता है ये लश्कर का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर ट्रेनिंग वेनिंग होती है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी लश्कर के आउटफिट्स पे ट्रेनिंग बॉम्बिंग की गई है, और कोटली में भी लश्कर के आउटफिट्स पे, यानी तीन पॉइंट्स पे जो बॉम्बिंग हुई है वो लश्कर के आउटफिट्स पे है, एक पॉइंट पे जैश के आउटफिट पे है जो बहावलपुर का इलाका है, हेडक्वार्टर है जैश का। हाँ, जहाँ हेडक्वार्टर है। और ये हेडक्वार्टर कैसा होता है, अमूमन ये मदरसे चलाते हैं, जहाँ पे ये मदरसों के नाम पर इनको पैसा मिलता है अरब कंट्रीज से, और उसके तमाम तरीके के उपयोग करते हैं। अभी ये जानकारियां हम जो भी शेयर कर रहे हैं अपने दर्शकों से, अपने पाठकों से, हम इस कैविएट के साथ शेयर कर रहे हैं कि सुबह 10 बजे के बाद किसी भी समय भारतीय सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, और उसके पहले आधिकारिक बयान भी कई तरीकों से आ सकता है। तो एक मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा सी बॉर्न अटैक था, यानी क्या तीनों सेनाओं ने मिलकर अटैक किया ये? हाँ, तीनों सेनाओं के बीच का कोऑर्डिनेटेड अटैक था, और एकदम प्रिसाइज अटैक्स था, यानी जो ग्राउंड का इंटेल कायदे से दिया गया होगा, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, जिसके बाद ये अटैक प्लान किया गया। इंडिया को पता था कि ये अटैक किया जाएगा, तो भले ही अग्रेशन की कार्रवाई भारतीय सेना कह रही है, लेकिन ये एस्केलेशन होगा, जो एस्केलेशन हुआ भी है। अभी जिस समय सुबह के 4:30 बजे के आसपास हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी के दोनों तरफ लगातार फायरिंग हो रही है। कुछ दिनों तक, पिछले 10 दिनों तक पिस्टल से फायरिंग, आईबी के दोनों तरफ, आईबी और एलओसी दोनों तरफ फायरिंग हो रही है, इससे खबरें आ रही हैं। शुरुआत में पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया थोड़ा गियर अप हुआ तो वहां पे फायरिंग शुरू हुई, तो छोटे आर्म्स की फायरिंग थी, यूजुअली राइफल की फायरिंग थी, ऑटोमेटिक फायरिंग नहीं की जाती, राइफल की या पिस्टल की फायरिंग की जा रही थी, बहुत नामालूम किस्म की फायरिंग कहते हैं उसको। लेकिन इस अटैक के बाद से, इंडिया की स्ट्राइक के बाद से, वहां पे आर्टिलरी की शेलिंग शुरू हो गई। इंडिया ने भी जवाब देना शुरू किया। जम्मू कश्मीर, वो सारे इलाके जो एलओसी और आईबी के आसपास से, वो सारे गांव, वहाँ पे मैंने बात की, वहाँ पे लोग बंकर में चले गए हैं अपने अपने राशन लेके, जिनके पास बंकर हैं वो अपने बंकर में, वरना कोई दूसरों के बंकर में चला गया है, ताकि एक सेफ साइड बना सके। पंजाब के, राजस्थान के उन तमाम सीमावर्ती इलाकों में लोग सेफ हाउसेस की तरफ जाने लगे हैं, सामान होल्ड करने लगे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही, क्योंकि वॉर के समय इस तरह की चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। और अभी भी लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत का जो इंटरसेप्शन का सिस्टम है, वो काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी तैयार है, और काफ़ी मजबूती के साथ वो लगा हुआ है कि जो भी एस्केलेशन, जो भी अटैक और जो भी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, उसको फौरन काउंटर किया जाए। इस वजह से ही लगातार शेलिंग की जा रही है। मेरे सोर्स कह रहे हैं कि अभी हम 48 घंटे तक नहीं रुक पाएंगे, यानी अगर आप ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया तो नहीं, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है अभी भी,
तो ये कह सकते हैं। खबर ये भी आ रही थी जिसमें ये ऑपरेशन चल रहा था 7 रेस कोर्स रोड में, सॉरी लोक कल्याण मार्ग में, अपने दफ्तर में बैठे पीएम मोदी ये सारा ऑपरेशन ले रहे थे, पूरे देख रहे थे, पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग देख रहे थे, क्या हुआ, कब कैसे घटा। एनएसए लगातार अजीत डोभाल उनको पल पल की जानकारी मुहैया करा रहे थे। इसके बाद विजुअल्स आए कि साउथ ब्लॉक में गाड़ियों का मूवमेंट एकदम तेज शुरू हो गया। हम लोग फिल्म सिटी में जब एंटर किए तो अमूमन रात के 1:30-2 बजे के आसपास इतना मूवमेंट नहीं होता है गाड़ियों का, अचानक से तेजी से गाड़ियां आनी अंदर शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान अब क्या करेगा, अब सारी स्ट्रेटजी हमारी इस पर निर्भर है, क्योंकि हमने बैकअप प्लान बनाया हुआ था। तभी 7 तारीख को हर जगह इस तरह की चीज़ें शुरू हुई कि आप ड्रिल करेंगे, आप सिविल डिफेंस को इंगेज करेंगे। ज़्यादा तैयारी इस बात की थी कि 7 के पहले पहले कुछ होगा। मुझे याद है, मैं एक छोटी सी घटना बता दूं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग यूजुअली अपना नाम शेयर नहीं करते हैं, ना अपना वो व्हाट्सएप पे कुछ लगाते नहीं है स्टेटस, ना डीपी लगाते हैं। लेकिन उन्होंने आज 7 तारीख है, 6 तारीख की रात को 11 सवा 11 बजे के आसपास अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई, जिसको कहते हैं ना आप क्लिक करते हो, मिलिट्री इंट के हैं। उन्होंने लगाया कि प्यार भेज रहे हैं, सेंडिंग लव, और ये बहुत अनयूजुअल था। तो मैंने उनको मैसेज किया कि ये क्या है, तो बोला कुछ देर रुक जाइए।